प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। तो दोस्तों, आप सभी ने अब तक आप लोग 2 अध्याय सुन चुके हैं और सुन चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय एक साथ ही मैं के बीच तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय एक साथ लेकर आई हूँ। तो आप लोग सप्तशती का जो छोटा मतलब पाठ है वो आप लोग पहले सुन लीजिए, फिर इसके बाद शाम को आप लोगों को बड़ा पाठ सुनने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जो लोग माता रानी की पाठ सुनती हैं, मैं मनोकामनाएं मांगती हूँ। जो भी भक्तगण हमारी वीडियो को सुनते हैं, उन सभी लोगों का जीवन में जितनी भी कष्ट है, परेशानियां हैं, दूर हो माता रानी, उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ को प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं की विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप अपने शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ग के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ, इनके 10 हाथों में खड्ग, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र तथा धनुष, बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि के दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं की दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा फलदायक है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह के तरह पराक्रमिक और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों के भूत प्रेत आदि बाधाओं से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्य एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ सौम्यता एवं विनम्रता का भी प्रकाश होता है। साधक के मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे ही साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश से युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके साधक को माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर होना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से समस्त संसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उपासक को निरंतर इनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना
की ओर आकर्षण होने का प्रयत्न करना चाहिए। इनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी सद्गति प्रदान करने वाला है। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। तो दोस्तों, इसी के साथ तीसरा अध्याय छोटा वाला पाठ समाप्त हुआ। अब चलते हैं चौथा पाठ प्रारंभ करते हैं। चौथा, दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड के उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि पर अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने स्तुति हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपुर, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा कुष्मांड कुम्हेर को कहते हैं। बलियों में कुम्हेर की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्रि पूजा के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आरनाथ चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान में रखकर पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य के आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली, अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलिए माता रानी की जय।